मैं हूं नासिर शेख। आज हम शुरू करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली आपके 10th स्टैंडर्ड में एसएससी बोर्ड में अगर मैं कहूं कि सबसे इजी जो चैप्टर है तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जैसे कि हमने अलजेब्रा में देखा था कि सबसे इजी चैप्टर अगर प्रोबेबिलिटी था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्री में सबसे इजी चैप्टर है। ओके, तो बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो जैसे कि नाम आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखा हुआ है। यह आपके लिए एक नया टर्म है जो इससे पहले आप शायद पढ़े नहीं हैं, या आपको कहीं ना कहीं इससे आपका थोड़ा सा ताल्लुक होगा या थोड़ा सा रिलेशन होगा, पर आपने उसको कम्प्लीटली अब तक देखा नहीं है। तो देखते हैं इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते क्या है। बेसिकली ये भी एक ब्रांच है ज्योमेट्री की। जैसे मैथ्स में अलग अलग ब्रांच होती है, कैलकुलस होती है और कई सारी ब्रांचेस होती हैं, तो वैसे ही हम ये भी एक ब्रांच है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्चुअली करते क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम 10th स्टैंडर्ड के लेवल पर जो करने वाले हैं मैं आपको वो बताता हूँ। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा इसके कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है और क्या क्या करना है इससे। अभी हम फिलहाल फोकस कर रहे हैं कि इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बेसिकली हमारे एक्सरसाइज में हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करना क्या है। अगर ये चीज़ अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको फिगर से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा। ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली आपको मालूम है कि हम ये ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो ये जो होता है वो आपका वाई एक्सिस होता है और ये जो होता है वो आपका एक्स एक्सिस होता है, बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने आज तक ग्राफ ड्रॉ किया है तो आप कहेंगे हाँ सर हमने तो कई बार ग्राफ ड्रॉ किए, ठीक है। तो अगर आपने लाइफ में कई बार ग्राफ ड्रॉ किया है तो मुझे ये मतलब बताइए कि ग्राफ ड्रॉ करने का मकसद क्या होगा। अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो ग्राफ ड्रॉ करने से आपको मालूम क्या पड़ेगा बेसिकली। तो देखो बेसिकली ग्राफ का यहाँ पर एम क्या होता है। अगर रियल लाइफ में एम लिया जाए तो ग्राफ का एम क्या होगा। अगर सपोज करो मैंने मान लिया कि पूरी दुनिया जो है मुझे एक ग्राफ पर निकालनी है, पूरी दुनिया जो है मुझे एक ग्राफ पर बनानी है और मुझे ग्राफ पर उसको लिखना है, तो मैंने क्या कर दूंगा, मैं दुनिया को ऐसे बांट दूंगा। मैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दुनिया को क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। यानी क्या, मैं दुनिया को बांट दूंगा एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्मेट में क्या कर दूंगा, बांट दूंगा। उसके अलावा मैं क्या करूंगा, दुनिया में जितनी जगह है वहां पर नंबर दे दूंगा। जो जगह एक्स एक्सिस पर आ रही है उसे 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे नंबर दे दिया। जो इस साइड पर आ रही है यानी कि लेफ्ट साइड पर आ रही है उसे -1 -2 -3 पर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपको मालूम है, ये 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मिडिल में यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर -1 -2 -3 ऐसे कुछ होता है, बराबर यूजुअली। तो अब मैं कहूँगा कि मुझे सपोज कर दुनिया में, पूरी दुनिया में एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर आपको मिलना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी दुनिया में आपको आकर मिलना है लॉस एंजलिस में, ठीक है। तो अगर मुझे लॉस एंजलिस में मिलना है तो अगर पूरी दुनिया में, तो उसको अगर लोकेशन वाइज देखा जाए या हम मैथमेटिकली इसको फिगर आउट कर दें, जिस पे जीपीएस का पूरा बेसिस भी है, तो अगर उसको फिगर आउट कर दें तो हम क्या कर सकते हैं, उसको नंबर्स में बता सकते हैं। सपोज करो मैं बताऊंगा कि एक्स एक्सिस से आप 2 यूनिट्स आइए राइट की तरफ, यानी कि ये एक्स एक्सिस है आपका, यहाँ से आप आ गए 2 यूनिट्स राइट की तरफ, और वाई एक्सिस से आप ऊपर चले गए 3 यूनिट, और यहाँ पर आने के बाद सपोज करो आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपका एलए होगा यानी कि लॉस एंजलिस आपको यहाँ मिल जाएगा। समझ गए। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहीं ना कहीं हमें लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था उसका। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन जो आपको सिंपल लैंग्वेज में मुझे देना था, मैंने उतना काम कर दिया। अब आता हूँ मैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, एक्सरसाइज में हमें ये करना है, सपोज करो एक पॉइंट है हमारा 2,1 2,1 समझते हो ना। 2 कहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे। पहला क्या है, 2 है ना। पहला नंबर हमेशा एक्स एक्सिस पे देखते हैं। रिपीट करो, बोलो। पहला नंबर आप हमेशा कहाँ देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे। तो ये हो गया आपका 2 यहाँ पर, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे आपका क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये 2,1 हो गया। और सपोज करो आपका दूसरा नंबर है -2,3 जो कि ये है, बराबर। ये -2 एक्स एक्सिस पे देखना और 3 कहाँ देखना है, वाई एक्सिस पे देखना है। हाँ, अब कोई बोले सपोज करो ये मुंबई है, ये क्या है, मुंबई है, ये पार्ट मुंबई है 2,1, और सपोज करो ये पार्ट जो है हमारा मुंब्रा है, ओके। अगर आपको मुंबई से मुंब्रा तक का डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हो। तो मुंबई से मुंब्रा तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला दे दिया गया, यानी कि अगर हम ग्राफिकली देखें तो 2 पॉइंट के बीच में, वो 2 पॉइंट कुछ भी हो सकते हैं ना, ये तो एग्जाम्पल लिया हो कि मुंबई और मुंब्रा है, ठीक है ना।
तो अगर दो पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके नाम से एक फॉर्मूला है जिसे हम डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। तो अब ध्यान से देखना, मैं वो फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। तो वो फॉर्मूला क्या है ये देखो, ये होने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है वो देखो। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर किसी भी दो पॉइंट, सपोज करो एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बेटा आपका बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये समझ रहे हो ना, x1, y1। बच्चे कहते हैं जब तक सर नंबर लिख रहे थे तब तक ठीक था, उसके बाद जैसे ही आप xy लिखने लगते हो तो कुछ समझता नहीं है। देखो यहाँ पर x और y बेसिकली है क्या, कोई नंबर है, आप कोई भी नंबर अज्यूम कर लो। तुम बोलेंगे सर 0-2 ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो। आप बोलेंगे सर 3-1 ले सकता हूँ, हाँ ले सकते हो, ठीक है ना, तुम्हारी मर्जी ना, तुम्हारा मन है, सोचो जो सोचना है। यहाँ पर ले लो x2, y2, है ना, तुम कोई भी नंबर सोच सकते थे ना, इसीलिए हमने xy ले लिया। अब तुम्हें जो नंबर सोचना है तुम सोच सकते हो। अब अगर बोला जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं ऐसे है, डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या लिखते हैं, डिस्टेंस ऑफ डी माने डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ठीक है। उसका फॉर्मूला देखो क्या, उसका फॉर्मूला ये है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला है, याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं इसे, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे कहते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। अच्छा, मन में सवाल हाँ ही होगा, हमेशा आता है जब भी बैच को सम पढ़ाते तो, सर क्या मैं ये कर सकता हूँ, मैं ऐसे x1 ले लेता हूँ, मैं ऐसे y1 ले लेता हूँ, इसे x2 कर देता हूँ सर और इसको y2 कर देता हूँ। हाँ तो कर दो ना, कर दो, चलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, सो इट डजंट मैटर, क्योंकि स्क्वायर का आंसर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव ही आंसर आता है ना। तो यहाँ पर साइन का फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर क्यूब होता तो फर्क पड़ता कि क्या x2 है क्या x1 है, समझा, कोई ऑड पावर होता तो फर्क पड़ता। बट जहाँ पे हमें मैनिपुलेशन की जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, नहीं पड़ेगी तो जहाँ जहाँ पर पहला पॉइंट रहेगा उसको x1 y1 लेंगे, दूसरा पॉइंट रहेगा उसको क्या लेंगे, x2 y2। तो ये पहला फॉर्मूला और इसी से रिलेटेड हमारी पहली पूरी एक्सरसाइज है। तो हम चलो शुरू करते हैं अभी। ओके, सो यहाँ देखो, इसके अंदर काफी सारे सेम सम है, बहुत सारे तुमको सेम प्रॉब्लम दिखाई देंगे। तो हमारा पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, एक्सरसाइज नंबर 5.1 करा रहे हैं हम, ठीक है। पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। अच्छा, यहाँ पर 6 सम है आपके पास, मैं आपके 1, 2, 3 और 6 सम करूंगा। 4 और 5 जो कि सेम है वो आपको मैं होमवर्क दूंगा, काफी सिमिलर सम है, ठीक है। तो ए पॉइंट देखो क्या है, ए लिखा हुआ है 2,3 और बी लिखा हुआ है 4,1। अच्छा, एक छोटी सी बात बताता हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ भी दिखेगा, इक्वल्स टू के ऊपर और एक यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी और ये होगा 2,3 ऐसे लिखा हुआ देगा, तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, यहाँ पर भी अगर ऐसे लिखा हुआ तो ये भी सेम है। बट इसमें और इसमें फर्क क्या होता है, इसका मतलब होता है इक्वल्स टू, ठीक है, और 3 जो लाइन रहेगी इसका मतलब होता है ऑलवेज इक्वल्स टू, ठीक है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गूगल कर लो, ठीक है। मैं इस पर लेक्चर नहीं दूंगा कि इक्वल्स टू और ऑलवेज इक्वल्स टू में डिफरेंस क्या है, जनरल नॉलेज के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके, दो लाइन डाल दी, 3 लाइन डाल दी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना, है ना, क्या बताया था, ये बताया था मैंने कि अगर आप पहला पॉइंट लेंगे तो क्या होगा, x1 और उसी के बाद क्या होगा, y1, है ना, x2 y2 ले सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होगा बोलो, ये क्या होगा, हम हमारे कन्वीनियंस के लिए ये होगा x2 और y2। डिस्टेंस निकालना है तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हाँ, तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए, ऐसा डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए फॉर्मूला बोलो क्या है, रिपीट करो, याद हो गया होगा ना, काफी सिंपल है, x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये आपके पास फॉर्मूला है, काफी सिंपल फॉर्मूला है, बराबर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, x2 क्या है बताओ। हाँ देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक के नीचे एक बराबर नंबर लिखो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, यही है ना। देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है,
तो x2 में से x1 यानी कि ये इसमें से माइनस होगा, ये इसमें से माइनस होगा। तो किताब में ऐसे लिख दो जिससे क्या हो जाए, लिखने में आसानी हो जाए तुमको, और क्या। हाँ, तो x2 माइनस x1, तो ये क्या होगा बताओ, 4 माइनस 2 दी होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा बताओ, 1 माइनस 3 दी होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, बोलो सर 1 माइनस 3 आएगा, घबराओ मत, ठीक है ना। हाँ, 4 में से 2 जाएगा तो मालूम है ना क्या बचता है। हाँ शाबाश, क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बराबर, क्या होगा, -2 का स्क्वायर बराबर। आगे क्या होगा बताओ, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर। कोई बोलेगा नहीं सर -4 होता है, ठीक है ना। अगर ब्लॉक करने को यहाँ पे ऑप्शन होता है ब्लॉक करने का तो मैं ब्लॉक कर देता। काफ़ी टाइम से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा बराबर। ये 4 और 4 क्या हो सकता है, 8 हो सकता है ना। √8 लिख सकते हैं ना, पर मैथ्स में हम ऐसे लिखते नहीं, ये अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो क्या करते हैं हम लोग, ये 8 को ऐसे दो नंबर्स में अगर आप स्प्लिट कर सकते हो जिसमें से कोई एक नंबर बाहर आ रहे तो कर दो। जैसे कि मैं 8 को 4 2 लिख सकता हूँ, और 4 स्क्वायर रूट से बाहर आकर क्या होता है, 2 होता है, और अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। बात समझी, ठीक है। हो गया फाइनल आंसर, कितना आ गया, 2√2 क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए, फेयर इनफ, समझ रहे हैं यहाँ तक, ओके। तो अब हम जाएंगे सेकेंड सम की तरफ। समझा होगा ना, काफी इंजॉय कर रहे होंगे, है ना, सच बात है, तो एंजॉय कर रहे होंगे सम को, इतना आसान सम है, ठीक है। अब हम जाएंगे सेकेंड सम की तरफ। सेकेंड सम है हमारा -5,7 -1,3। तुम्हारी तसल्ली के लिए लिख रहा हूँ ना, ट्रिक तो मैंने बता दी है। इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, ये है ना। -5 और 7 है, -1 और 3। हाँ, और यहाँ लिख दो क्या था वो, x1 y1। एग्जाम में से लिखना नहीं है तुम्हारे, बस मतलब अभी नया नया स्टार्ट करे तो लिखना है। फॉर्मूला लिखेंगे क्या, डिस्टेंस ऑफ PQ। अच्छा हाँ, एक बात बता दूं, बच्चे क्या करते हैं, मुझे फॉर्मूला याद हो गया है फर्स्ट सम में, दूसरे सम में मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आपको हर सम में फॉर्मूला लिखना है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में जब भी आपको सम आएगा तो आपको फॉर्मूले भी मार्क्स है, तो आप कहेंगे सर मैं एग्जाम में लिख लूंगा, है ना। नहीं, आप अभी आदत नहीं डालेंगे तो आपको एग्जाम में भी आदत नहीं आएगी। तो आपको हर प्रॉब्लम में क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो जब आप असाइनमेंट मेरे को देंगे ना, तो आप उसमें हर सम में फॉर्मूला लिखेंगे जरूर। हाँ, तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ PQ। फॉर्मूला बताओ क्या है, √ x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। नाउ बी केयरफुल। अब यहाँ पर आपको माइनस माइनस काफी दिखाई दे रहे हैं, तो केयरफुल हो जाओ थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ यहाँ पे। अब बताओ, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है। x2 क्या है बोलो, -1 है। अच्छा, x1 क्या है, -5 है। तो बच्चे क्या करते हैं, बोले सर लो -5 लिखो। अरे तो बेटा ये फॉर्मूले का माइनस किधर गया, x1 का जो साइन है वो उसके साथ में लिखा जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, फिर से बताता हूँ, x1 क्या है, -5, और फॉर्मूले में भी क्या है, माइनस। ध्यान सुनो क्या बोला, अगर 2 बार लगातार माइनस आया, अगर 2 बार लगातार माइनस आया तो आप क्या कर देंगे, उसको ऐड करके लिख देंगे। क्योंकि एक माइनस तो ये था, एक माइनस फॉर्मूले का था, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। y2 बताओ क्या है, 3, y1 बताओ क्या है, 7 बराबर। अब इसको करो नॉर्मली, ये सॉल्व कर दो, घबराना नहीं है। माइनस है तो 5 में से 1 चला जाएगा ना, डिसाइड कर लो, माइनस करोगे प्लस। माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस ना। 5 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। 3 में से 7 गया तो क्या बचेगा, -4 बच जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16। 16 और 16 क्या होगा, 32 होगा, है ना। चाहूँ तो मैं डायरेक्टली 16 2 पहले कर देता, पर कुछ लोगों को समझेगा नहीं। अब वही करना है, 30 को अंदर अकेला अच्छा नहीं लगता, तो उसके दो कोई ऐसा नंबर अगर पॉसिबल है तो स्प्लिट करो। तो देखो वो नंबर क्या है, 16 2। तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा सर आपको कैसे याद है, या आप 32 1 भी बोल सकते थे। तो मैंने कहा अगर मैं 32 1 बोलूँ तो कोई बाहर नहीं आएगा ना, 32 और 1 का तो कुछ मतलब नहीं है वहाँ पर, ठीक है ना। और अगर आप पूछ रहे हैं कि उनको याद कैसे, तो आपको वो याद रखना ही पड़ेगा ना।
ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो आपको याद आएगा। 16 बाहर आकर क्या होगा बताओ, 4, और यहाँ क्या आ जाएगा √2, तो ये क्या बनेगा 4√2। समझने आया सब, काफ़ी इजी है मेरे हिसाब से तो ये सब, ठीक है। और तुमको बता दो एग्जाम में ये पक्का आएगा, ये पार्ट तो आएगा ही, मतलब चैप्टर में कुछ आए नहीं आए ये पार्ट रहेगा ही। डिस्टेंस फार्मूला आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछेगा जरूर, दैट इज डेफिनेटली श्योर। तो इतना याद रखो कि आप जो कर रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड सम। अब थर्ड सम देखते हैं। थर्ड के बाद मैं करूँगा 6 था, 4 और 5 आपके लिए होमवर्क है। तो हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ, कुछ बच्चों को देख के ही टेंशन आ रहा होगा, बोले सर अपॉन में नंबर है यहाँ पर। हाँ तो ठीक है ना, रहने दो, है ना, तुम्हारा रिजल्ट थोड़ी ना तुम टेंशन ले लो उसको। हाँ, कैसे करेंगे बताओ। यहाँ क्या होगा, ये x1, y1, यहाँ क्या होगा x2, y2, सिंपल। हाँ, डिस्टेंस ऑफ आर एस निकालना है। कैसे निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ आर एस, नंबर के नीचे नंबर लिख लो, पहले लिख लिया ना, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, खुद को बोलना है बार बार। तो माइनस करो, 0 में से 0 माइनस, परेशान मत हो ना, 0 में से 0 माइनस होगा तो क्या होगा, 0 ही आएगा ना बेटा। हाँ, प्लस 5/2, हाँ आ गया ये -3। तो बताओ, अच्छा हाँ एक स्टेप तो मैं लिखा ही नहीं, फॉर्मूला तो लिखा ही नहीं है ना, पहले फॉर्मूला आएगा, है ना, रूल तो मैं भी नहीं तोड़ सकता। तो फॉर्मूला लिखो, क्या था, x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। हाँ, अब लिखते हैं क्या होगा, 0 - 0 होल स्क्वायर, y2 क्या है बताओ, 5/2 आ गए ना। अब y1 के लिए फॉर्मूले में माइनस, और y1 खुद भी माइनस है, तो 2 बार लगातार माइनस आया तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। शाबाश, याद हो गया होगा तुमको। तो ये +3 हो जाएगा दी स्क्वायर। इसको बच्चे को छोड़ दो यहाँ से, ये सब 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो, क्या बचेगा यहाँ पर, खाली बच रहा है 5/2 + 3 दी होल स्क्वायर। हाँ, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करना आपने बचपन में सीखा होगा ना, कैसे सॉल्व करते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर से 2 × 3 = 6 मल्टीप्लाई, और इसमें ऐड करेंगे 5, सॉरी 2 × 3 = 6 + 5 कितना होगा 11, और नीचे जो नंबर रहेगा वही रहेगा, 2 जो है वही। आई रिपीट अगेन, कैसे होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 × 3 = 6, ऐड करो 5 कितना होगा 11, तो 11/2 दी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा 11/2। गॉट इट, समझ में आया। तो ये आंसर होगा आपका 11/2 यहाँ पर। हाँ, कुछ लोगों को लग रहा होगा ये क्या हो गया, अरे ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो सकता है ना, स्क्वायर रूट क्या होता है रेज़ टू 1/2, और ये 2 है यहाँ पर, ये 2 कैंसिल हो गया, हट गया ना, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 11/2 आ गया यहाँ पर, समझ गए इतना। ये थर्ड सम हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है W = -7/2 और x = 11,4। फिर हमें सारी चीज तो क्लियर है। पहले हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ WX कैसे निकालेंगे बोलो, √of x2 - x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 दी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब करेंगे कैसे बताओ, इसको करने के लिए हम करेंगे x2 में से x1, यानी इसको इसमें से क्या करना है माइनस। ध्यान से लिखो, 11 लिख दिए, आ गया है माइनस, इधर भी माइनस है, 2 बार माइनस आया तो क्या करते हैं ऐड करते हैं। जोर से बोलो, समझे, ऐसा लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। हाँ, तुम बोलो, जरा घर में बैठे हो तो बोलो। हाँ, तो ये हो जाएगा 7/2, समझे। यहाँ पर वही खेल खेल लिया जो पहले खेला था, वो 0 था, यहाँ क्या है देखो 4 में से 4 माइनस हो जाएगा। खुश हो गए तुम, ये साइड का कैलकुलेशन है ही नहीं। कुछ याद आया, हाँ याद आया होगा ना, तो आगे वो आ जाएगा। इसको तो छोड़ दो,
हाँ, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे, अभी मिक्स फ्रैक्शन बताया था कैसे सॉल्व करना है, भूले क्या? नहीं भूलेंगे। पीछे पलटाओ पेज, देखो क्या होगा बताओ। पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, 11 2 जा 22, इसको फेंको यहाँ पर, 11 2 जा 22 प्लस 7 कितना होगा 29 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर, बराबर ना, बराबर ना। 11 2 जा 22 प्लस 7 29 अपॉन 2 दी होल स्क्वायर। ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या आंसर आएगा 29 अपॉन 2। गॉट इट, हो गया हमारा ऐसा। तो 6 में से मैंने तुम्हें 4 सम कराया और 2 सम तुम्हारे लिए होमवर्क है। अब हम जाएंगे इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, उसमें भी सारे नहीं करूंगा मैं, ठीक है। अगेन सेम क्वेश्चन में हो, हाँ। तो अब जाते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या पूछ रहा है पहले देखो, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा है ना कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर हम 9th में पढ़ा है, कई बार किया। क्या होता है बताओ कोलिनियर, बोलो खुद से ना, तब पता लगेगा। कोलिनियर मतलब जब सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में आते हैं तो कैसे होता है वो, कोलिनियर होता है। तो तुम्हारे मन में सवाल नहीं आ रहा कि मालूम कैसे पड़ेगा या मैथमेटिकली लिखते कैसे हैं, कि कोई लाइन अगर कोलिनियर है तो हम बताते कैसे, सेंटेंस नहीं लिखते, मैथमेटिकली कैसे बताते हो कोई लाइन कोलिनियर है, बताओ। अगर एक पॉइंट है ए, यहाँ आ रहा है एक पॉइंट बी और यहाँ आ रहा है पॉइंट सी, तुम बोल रहे हाँ सर देख लिया मैं, एक ही लाइन में आ रहे, लिख दूंगा कोलिनियर। नहीं, टीचर बोल रहा है मैथमेटिकली सॉल्व करके बता कोलिनियर है नहीं। कैसे बताएंगे आप, सपोज करो ए से बी तक का डिस्टेंस 5 है, बी से सी तक का डिस्टेंस आपका है 10 है, हाँ, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस आपको दिया 15। अब बता, पूछ रहा है कि बताओ कोलिनियर है या नहीं, तो बोलेंगे हाँ बता सकता हूँ मैं। तुम बोलेंगे सर मैं डिस्टेंस ऑफ ए बी यानी कि ए से लेके बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी यानी बी से लेके सी तक को प्लस करता हूँ, तो क्या है 5 है, ये क्या है 10 है, कितना आ रहा है 15 आ रहा है, और 15 किसका डिस्टेंस है, ए सी का डिस्टेंस है। तो इस तरह से वो चीज़ें क्या कहलाएगी, कोलिनियर कहलाएगी। बस यही करना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। कितनी बार, 2 बार, ठीक है। तो देखो अब कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए मैं करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 और आपके इत्मीनान के लिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 वो आपके पास है, ठीक है। चलो शुरू करें। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट वन। क्या है देखो, ए दिया है आपको 1 -3, 2 बार नहीं सॉरी 3 बार अप्लाई कर लेना डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि तीसरे के लिए भी अप्लाई होगा, ए बी बी सी और ए सी निकालना पड़ेगा। -4, 7 फिर ठीक है। अच्छा, तो ये सम को ना आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए ऊपर जैसा सम था ना, मैं उसको वैसे ही बनाता हूँ। आप पहले ए बी को ले लो, फॉर ए बी लिखते हैं हम, यहाँ पर क्या लिखते हैं, फॉर ए बी लिखते हैं, फॉर ए बी है। ए बी के लिए ए क्या दिया हुआ है बताओ, 1, -3, बी क्या दिया हुआ है 2, -5 है। सब सॉर्टेड है, घबराना नहीं है, बड़े सब 3 पॉइंट आ गए, 3 बार बोल दिए। फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा ना, परंपरा आप कभी छोड़ नहीं सकते ना। तो ये हो गया। यहाँ पे इधर क्या करेंगे बताओ, y2 - y1 दी होल स्क्वायर, बराबर है। हाँ, क्या करेंगे बताओ, मालूम है ना कैसे लिखते हैं, लिखो फटाफट। ये 2 में से 1 माइनस होगा, अब तक तो आ गया होगा, मुझसे पहले ही करना शुरू कर दिया होगा तुमने। और यहाँ क्या होगा, पहले आएगा -5, बराबर। ध्यान से, ये माइनस और ये माइनस 2 बार लगातार माइनस आ गया, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ, 2 - 1 क्या होगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो बेटा 2 बच जाएगा। तो यहाँ कितने का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 1 5। ऐसा कोई 2 नंबर नहीं है जिसमें से 5 को स्प्लिट करेंगे तो कोई एक नंबर उठ के बाहर आएगा, तो 5 बेचारा यहाँ पर चुपचाप ऐसे ही रह जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस मिलाकर कितना आ रहा है, √5 लिख रहा है, इसलिए यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं रब कर दूंगा आगे। आप किसका डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी। तो अब बी सी का डिस्टेंस निकालने के लिए बी को लेंगे। बी क्या है बताओ, 2, -5। सी क्या है बोलो, -4, 7। ठीक है ना।
स्पेस कंस्ट्रेंट इसीलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आपका फॉर्मूला लिखना है। मैं निकालता हूँ डिस्टेंस ऑफ BC। डिस्टेंस ऑफ BC निकालने के लिए सेम चीज करेंगे, इसमें से इसको माइनस और इसमें से इसको माइनस। तो ये क्या होगा बताओ, -4, उसमें से क्या माइनस होगा, -2 दी होल स्क्वायर प्लस 7 है। अब यहाँ पर माइनस और फॉर्मूले का माइनस क्या हो जाएगा ऐड, तो 7 + 5 दी होल स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ गए आप, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -2 और -4 -4 और -2 कितना होगा, -6 दी होल स्क्वायर। 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 दी होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, -6 का स्क्वायर भी कितना होता है, 36 होता है। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हम आ गए। हाँ, तो अब यहाँ देखो, अब इसको इसमें ऐड करोगे तो 144 में 6 ऐड कर दो तो कितना हो गया, 150, और 150 में तुम्हें ऐड करना है 30, तो ये कितना हो जाएगा, 180। हाँ, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, बाद में आगे इसको स्प्लिट करूंगा। तो डिस्टेंस ऑफ BC तुम्हें क्या मिल रहा है यहाँ पर, 180 मिल रहा है। हाँ, ये आगे स्प्लिट करके अभी दिखाऊंगा, जिस तरह से जैसा भी आंसर होगा उस तरह से स्प्लिट करके दिखाऊंगा। अब हमें डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे डिस्टेंस ऑफ AC की तरफ। तो AC का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे वो देखो। AC का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस ऑफ AC, उसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, A का पॉइंट ले लेंगे पहला 1, -3, और C का पॉइंट ले लेंगे, वो क्या है, -4, 7। सो डिस्टेंस ऑफ AC निकलेगा। AC निकालने के लिए फॉर्मूला आप लिख लेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद क्या आएगा बताओ, ये होगा -4 और -1 दी होल स्क्वायर प्लस, यहाँ क्या होगा, 7 होगा, 2 बार माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 + 3 दी होल स्क्वायर। आगे क्या होगा बताओ, ये होगा -4 और -1 कितना होगा, -5 दी होल स्क्वायर। 7 + 3 कितना हो जाएगा, 10 दी होल स्क्वायर। सिंपल। अच्छा, -5 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 25, समझ आया। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 125, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 25 5 125 होता है, 25 4 100 होता है, तो 25 5 क्या होगा, 125, और 25 ब्रैकेट से बाहर आएगा तो क्या होगा, 5√5 हो जाएगा। कितना आ रहा है, ये 5√5 आ रहा है। अच्छा, यहाँ तक समझ गए। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर कितना आ गया, 5√5 हो गया। तो अब यानी कि डिस्टेंस ऑफ AC हमें कितना मिल गया, डिस्टेंस ऑफ AC हमें मिल गया 5√5। फिर अब ये डिस्टेंस ऑफ AC 5√5 मिल गया। अब जरा वो BC को निकालना था। डिस्टेंस ऑफ BC हमने क्या निकाला था, √180 निकाला था, ठीक है ना। ये कितना निकाला था, √180 निकाला था। अगर इसको हम स्प्लिट करेंगे तो हम इसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्प्लिट कर दें। 92 सा पहले आपके लिए 92 सा 180 होगा, क्योंकि 19 ऐसा करते हैं ना अपन, 9 2 18 होता है, तो 92 सा हो गया। अच्छा, हाँ, अब ये 90 के लिए कर दिए। अब इसके बाद इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हाँ, इसको लिख लो, ऐसे कर लो, ये 92 सा कर लिए, इसको कर लो 30 × 3 × 2, ठीक है। स्प्लिट करके दे रहा हूँ डायरेक्टली, अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर लेना, अगर तुमको याद है कि इसको डायरेक्टली कैसे करना है तो डायरेक्टली कर लेना। अच्छा, एक सिंपल तरीका बता देता हूँ, आप यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के इसको कर सकते हो। ये फैक्टर्स जगह 2 9 ज़ा 0 ज़ा, 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा, ये 5 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, और ये 3 1 ज़ा, ठीक है। फेयर इनफ। यानी कि अगर मैं ऐसे भी लिखना चाहूँ, प्राइम फैक्टर तो आता होगा ना निकालना, अगर जिन्हें नहीं समझ रहा है ना उनके लिए बता रहा हूँ, वरना एक बार आपने निकाल लिया तो आप डायरेक्टली कर सकते हो उसको, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो 180 का फैक्टर्स क्या है बताओ, 2 × 2 × 5 × 3 × 3, बराबर। यानी कि 2 बार 2 है तो रूट के बाद कितना 2 आएगा, एक बार आएगा। छोटी स्टैंडर्ड्स में जैसे कि वैसे बता रहा हूँ, हर सब में नहीं बताऊंगा। 2 बार 3 है तो एक बार 3 आ जाएगा, और यहाँ रूट में 5 एक बार रहेगा ही। समझ गए क्यों, क्योंकि एक ही 5 है ना, 2 था तो एक आ गया बाहर, ये 2 थे तो एक आ गया बाहर, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 2 ज़ा 6, और ये कितना आएगा 6√5, कितना आ गया ये 6√5। यानी BC का डिस्टेंस जो
आपको मिला, BC का डिस्टेंस आपको कितना मिल रहा है, 6√5 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ तक आने के बाद हाँ, तो BC का डिस्टेंस को आप यहाँ पर आप √180 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, 6√5 लिख सकते हैं। इतना हो गया। अच्छा, तो अब ये सारा का सारा आने के बाद क्या करेंगे आप, ये सारा का सारा आने के बाद अब एनालाइज करो। अब यहाँ पर क्या क्या है आपके पास, आपके पास है ये 5 है, ये √5 है। 5 ये देखो डिस्टेंस ऑफ AB क्या था, √5 था, बराबर। डिस्टेंस ऑफ AC क्या था, डिस्टेंस ऑफ AC था 5√5। अगर मैं AB और AC के डिस्टेंस को प्लस करूं तो AB का डिस्टेंस क्या है, √5 यानी कि 1√5। 1√5 और 5√5 कितना होगा बताओ, 6√5। और 6√5 किसका डिस्टेंस है तुम्हारे पास, 6√5 तुम्हारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ BC का। समझ में आया, मतलब 6B यानी कि ये लाइन ऐसी दिखेगी आपको, B यहाँ होगा, C यहाँ होगा और A कहीं यहाँ होगा। अब इमेजिन करो AB का डिस्टेंस √5, AC का डिस्टेंस 5√5 और पूरा डिस्टेंस BC का डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा 6√5, बराबर। तो यानी कि पॉइंट BAC क्या है, कोलिनियर है। इसका मतलब क्या, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमेशा जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो ABC भी कोलिनियर हो सकता है। इस केस में BAC आपको क्या मिला, कोलिनियर मिला। तो एंड में कंक्लूजन क्या लिखोगे, थोड़ा सा बड़ा हो गया बताते बताते, एंड में कंक्लूजन आप ये लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ AB प्लस डिस्टेंस ऑफ AC is equals to distance of BC. Therefore, B, A and C are collinear. ठीक है, होपफुली ये समझा होगा आपको ये प्रॉब्लम। अब हम करेंगे इस वीडियो के लिए आखिरी प्रॉब्लम, जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 4th वाला। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4th में क्या कहना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th प्रॉब्लम जो है उसमें हमारे पास P है, इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, -2,3 है। Q है हमारे पास जो है 1,2 है और R है हमारे पास जो कितना है 4,1 है। ठीक है, सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ PQ निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ PQ निकालने के लिए हम P पॉइंट को लिख लेंगे, यहाँ क्या है बताओ, -2,3। Q पॉइंट क्या है बताओ, 1,2। लिख लिए। अब डिस्टेंस ऑफ PQ निकालो। PQ का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बताओ, इसको इसमें से माइनस करेंगे और इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 1 दो बार माइनस आ जाएगा, यानी कि ये वाला माइनस है, सेकेंड वाला यानी कि अगर माइनस हुआ तो ऐड हो जाता है, तो 1 + 2 दी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या होगा बताओ, 2 - 3 दी होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, ठीक है ना, 1 से 2 बार करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा आपके लिए और कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। सो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। 2 - 3 कितना होगा, -1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा, 9। -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1। 9 + 1 कितना होगा, 10। 10 को एज इट इज लिखना है, क्योंकि ऐसा कोई दो नंबर नहीं है जिनको स्प्लिट करोगे तो कोई एक नंबर बाहर आएगा 10 के लिए। डिस्टेंस ऑफ PQ निकाल दिए। अब हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ QR। डिस्टेंस ऑफ QR निकालना है। डिस्टेंस ऑफ QR निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ QR निकालने के लिए हाँ, सबसे पहले लिख लो कि Q क्या है तुम्हारे पास, 1,2। R क्या है तुम्हारे पास, 4,1। अब निकालो डिस्टेंस ऑफ QR। डिस्टेंस ऑफ QR यहाँ से निकलेगा आपके लिए ये वाला, ये हो जाएगा ऐसे, इसमें से ये माइनस होगा जल्दी से, 4 - 1 दी होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, 1 - 2 दी होल स्क्वायर। 4 - 1 कितना होगा बेटा, 3। 1 - 2 कितना होगा, अभी देखा था, -1 दी होल स्क्वायर। सेम है, सेम है, डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पर भी क्या आएगा, 10 आएगा। यानी ये दोनों को करके कितना आ रहा है, √10 आ रहा है। इन दोनों को करके कितना आ रहा है, √10 आ रहा है, बराबर। अब पूरे को करके देखना है आपको कितना आता है। यहाँ तक होने के बाद अब हम यहाँ तक बढ़ गए। अब इसके बाद जो है हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ PR। ठीक है, अब हम निकालना है डिस्टेंस ऑफ PR। डिस्टेंस ऑफ PR निकालने के लिए हम क्या देखेंगे, P देखेंगे। P क्या है बताओ, -2,3 है। R क्या है बताओ, 4,1 है, बराबर। अब निकालो डिस्टेंस ऑफ PR। डिस्टेंस ऑफ PR क्या होगा बताओ, डिस्टेंस ऑफ PR होगा
इसमें से किसको माइनस करेंगे, इसको, बोर्ड तो नहीं होगा ना, फॉरवर्ड मत करो, जल्दी आराम आराम से देखना है वीडियो। ये हो जाएगा 4, ये -2 का क्या हो जाएगा, 2 बार -2 कई बार हो गया, अब ये क्या हो जाएगा +4 + 2, और ये क्या होगा 1 - 3d होल स्क्वायर। 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर। 1 - 2 कितना, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, बराबर। ये हो गया, हाँ मैं PR लेना था, तो ये कितना हो जाएगा बताओ 36, -2 का स्क्वायर कितना होगा 4, बराबर। ये कितना हो जाएगा 40। क्या मैं 40 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 4 का 40, और ये 4 बाहर आकर क्या होगा 2√10 होगा, इतना समझे। यानी कि इसका पूरा आंसर कितना आ रहा है 2√10 आ रहा है ना। अब बस कर लो, इतना करके तो अंदाजा हो ही गया होगा क्या होने वाला है, ठीक है। क्या होगा बताओ, यहां तक आने के बाद यू नो व्हाट आई मीन नाउ, यहां तक आने के बाद अब आप बताओ, देखो अगर डिस्टेंस ऑफ PQ कितना है √10 है, एनालाइज करो। डिस्टेंस ऑफ QR भी कितना है √10 है, इन दोनों को प्लस करो, √10 2√10 मिल रहा है, तो और डिस्टेंस ऑफ PR कितना है 2√10 है। आ गए, बस लिख दो डिस्टेंस ऑफ PQ प्लस डिस्टेंस ऑफ QR इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ PR, इसके बराबर है। देयरफॉर यानी P से Q, Q से R, यानी P है ना, ये P है, यहाँ तक Q होगा, और फिर यहाँ से यहाँ कहाँ जाओगे R पर जाओगे, तो P से लेके R तक का सारा डिस्टेंस क्या हो गया, मतलब कोलिनियर हो गए। देयरफॉर P, Q and R आर कोलिनियर। सो ओवरऑल आपके पास 4 सम होमवर्क में है, और हमको टोटल जो सम असाइनमेंट में देने हैं वो टोटल 10 सम्स आपको असाइनमेंट में देने हैं। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझा तो प्लीज़ पूछिए, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हमारे वीडियोस को दूसरे स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।